Hello students, today in this lecture we will discuss about the composition of the functions. Composition of functions means how will you combine the two functions and form a new function. So today our topic is composition of functions. Simple meaning is that how will you combine two functions to get a new resultant function, and what are the conditions of the composition of the functions. Let A, B and C are three sets. Or these three sets are non-empty set. Then f be a function, be a function from set A to set B. And GB another function from set B to set C. A to B, B to C. So we have three non-empty sets A, B and C, and there is a function f from set A to set B and another function g from the set B to set C. So question arises, can we combine these two functions to get a new resultant function? So our answer is yes. हम इन दो फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके एक नया फंक्शन हम यहां पर बना सकते हैं. कैसे? लेट f be a function from set A to set B, या होगी भी नहीं, and g be a function from set B to set C. So let these are the two functions. So let A be a function from A to B or G be the function from these two B2 functions. B2 functions. Then the composite function denoted composite function of f and g, denoted by g of f. और अगर x है तो हम यहां पर लिख सकते हैं g of f in terms of x. तो जो नया फंक्शन आप बनाएंगे उसकी कंपोजिशन को आप इससे डिनोट करेंगे g ऑपरेशन f. Is the function
इज द फंक्शन, अब आप इसको लिखेंगे G ऑपरेशन F such that A to C, A to C. A is the domain of set A और C is the range of set B, फंक्शन C. तो ये डोमेन फंक्शन F का है, ये रेंज ऑफ फंक्शन G की है. तो जो एक नया फंक्शन आपको मिलेगा G ऑपरेशन F, वो आएगा फ्रॉम सेट A टू सेट C. और इसको और कैसे लिखें? G ऑपरेशन Fx is G of Fx for all x belongs to set A. तो सिंपल है, आपने दो फंक्शन को कंबाइन करना है और इस तरीके से कंबाइन करना है कि जो एक नया फंक्शन आपके पास बनेगा उसका डोमेन जो आएगा वो A आएगा और उसकी रेंज जो आएगी वो C आएगी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज दिस वन इज द सेट A, दिस वन इज सेट B एंड दिस वन इज सेट C. X एलिमेंट यहां पर आपका मिला Fx, इसमें बना Fx और यहां पर आएगा G ऑफ Fx, दिस वन एंड दिस वन. और अगर आप यहां पे डायरेक्ट देखें तो यही आपको मिलेगी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन. तो दो सेट को आप कंबाइन कर सकते हैं. जब कंबाइन करके रिजल्टेंट सेट आता है तो दिस वन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन and it is also known as function of a function. इसको हम function of a function भी कहते हैं. But there is a restriction, the composition of two functions only when if the range of function F is subset of domain of function G. फंक्शन G. तो यहां पर एक एसेंशियल कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि the composition of the function will exist only when if the range of the function F is the subset of the domain of the function G. ये तभी आपके पास पॉसिबल होगा. इसका मीनिंग ये है कि सपोज करिए ये हमारे पास तीन सेट है, सेट A, सेट B एंड सेट C. There are some elements in set A 1, 2, 3 and इसमें सपोज करिए 4, 5 और 6 और यहां पर सपोज करिए 1 and 0. So the composition of these two functions F and G is possible. तो यहां पर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द रेंज ऑफ द फंक्शन F, ये रेंज है F की, इज नॉट सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ G. यहां पे पॉसिबल है, ये कंडीशन है, यहां पे पॉसिबल होगा. बिकॉज ये आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन F की रेंज है और ये फंक्शन G के लिए क्या है? डोमेन है. तो ये एक ही सेट है, तो F इसका जो डोमेन का जो इसकी जो रेंज है वो इसके डोमेन का सबसेट है. तो यहां पर आप कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है G ऑपरेशन है. सो G ऑफ F और यहां पर एक F का एलिमेंट आप कोई भी कंसीडर कर लीजिएगा F1. सपोज करिए कंपोजिशन है, ये रिलेशन है. तो f ऑफ 1 की इमेज यहां पर 4 है तो आपको मिलेगा G4.
G4 में आप यहां पर देखें G4 की वैल्यू जो है वो है 1। तो ये आपको एक नई कंपोजिशन आपको मिल जाती है। तो A टू B और B टू C, जब A टू C में आप ट्राई करेंगे तो कंपोजिशन क्या आएगी कि 1 रिलेटेड टू 1। तो सिंपल है, एक फंक्शन को आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक फंक्शन को आपने दूसरे फंक्शन में मर्ज करना है, कंबाइन करना है दो फंक्शंस को, तो उनकी डोमेन और रेंज चेंज जाएगी और इसी को आप कंबाइन करने को ही कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस। अब हम कुछ यहां पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज f is a function from set 1 3 4 to set 1 to 5, and g is another function from set 1 to 5 to 1 3 1 3. Given that f is a function of ordered pair 1 2 3 5 4 1, and g is a function 1 3 2 3 5 1. Our question is find g operation f. Find g operation f and its domain and range. तो हम यहां पर एक एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 4 to set of element 1 to 5, another function g whose domain is a set of element 1 to 5 and range is of a set of element of 1 3, and f is a function which contains these ordered pair, g is a function contains these ordered pair, find the g operation f, and इस g ऑपरेशन f का आपको डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखें तो दिस वन इज सेट A, इसको नाम दिया है मैंने, सेट B एंड सेट C। सेट A कंटेन एलिमेंट 1 3 4, इसके एलिमेंट है B के 1 2 5, और मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन आप तभी कंसीडर करेंगे, कंपोजिशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब पहले सेट की रेंज दूसरे सेट के डोमेन का सबसेट हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो G क्या B टू C स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 5 एंड 1 3। देयर इज ए फंक्शन f, कंपोजिशन आपको फंक्शन में ऑर्डर पेयर दिया है 1 related to 2, 3 related to 5 and 4 related to 1. G is a function in which the image of element 1 is 3, 2 की भी इमेज 3 और 5 की इमेज 1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
अब मुझे जी ऑपरेशन एफ यहां पर एक फाइंड आउट करना है, एक नया फंक्शन मुझे यहां पर बनाना है। एक ही एलिमेंट के लिए हम ट्राई करेंगे। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, ये हमने स्टार्ट किया और यही पैटर्न हम सबके लिए रखेंगे। जी ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स। अब मैं न्यूमेरिकली इसको कंसीडर कर रहा हूं। जी ऑपरेशन ऑफ एफ, और एफ का एक आप एलिमेंट लेंगे डोमेन का 1, और इस 1 की रेंज एफ में आप देख रहे हैं 2, तो G2। और G2 में आप यहां पर देखें तो इसकी इमेज है 2 की 3। आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ फंक्शन एफ डोमेन में रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 3, दैट इज 1 रिलेटेड टू 3 यहां पर आपको मिलेगा। दूसरा, जी ऑपरेशन ऑफ एफ, अब हमने एफ का दूसरा एलिमेंट लिया 3, और इस 3 की इमेज है 5, G5, और G में 5 की इमेज है 1। So simply जब आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो 3 related to 5, 5 related to 1, that is 3 related to 1 in G ऑपरेशन F कंपोजिशन में आपको मिलेगा। तीसरा आप लेंगे G of F of 4, और F में 4 की इमेज है 1, और G में 1 की इमेज है 3। अगर आप यहां पर एक नया मैपिंग बनाएं तो दिस वन इज सेट ए और दिस वन इज सेट सी, और ये आपको मिल रहा है जी कंपोजिशन ऑफ एफ। तो आपने देखा है कि इस वन की इमेज यहां पर है 3, सी में एलिमेंट है आपके पास 1 3 4, और इसमें एलिमेंट है 1 3। तो ये आपको बता रहा है कि 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, और 4 की इमेज 3। ये एक नई कंपोजिशन आ गई ए टू सी। अब लिखे कैसे? जी ऑपरेशन ऑफ एफ इज ए फंक्शन विच कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर 1 3, 3 1 एंड 4 3। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी। एक नया फंक्शन बना और उसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले। तो दिस इज द जी ऑपरेशन एफ। अब सेकंड क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी ऑपरेशन एफ। ये इट्स वेरी सिंपल, यहां से आप देख के बता सकते हैं। डोमेन ऑफ जी ऑपरेशन एफ is a set of element 1 3 4, 1 3 4, and range is a set of element 1 3। ये आपको इसकी रेंज आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन का। इसी कॉन्टिन्यूएशन में भी और क्वेश्चन हम लेंगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टाइप अभी चेंज करते जाएंगे। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप में क्या हो सकता है? सेकंड टाइप में आपसे एफ कंपोजिशन एफ जी कंपोजिशन ऑफ जी आपसे पूछ सकते हैं। तो सेकंड इज लेट f is a function from set of real number to set of real number is defined by fx is equal to 3x plus 2, 3x plus 2. Find f composition f.
ये आपको फाइंड आउट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देयर इज ए गिवन fx इज इक्वल टू 3x ऑफ दिस, और यहां पर फॉर ऑल x इज ए रियल नंबर। स्टार्टिंग करेंगे f ऑपरेशन f, और ये गिवन फंक्शन है किसकी टर्म में, x की टर्म में। x इज ए रियल नंबर। नेक्स्ट स्टेप इज f ऑफ fx, and this function f and fx is given as 3x plus 2। ये डिफाइन है फंक्शन, fx की वैल्यू यहां से ले लीजिए। फॉर दिस f फंक्शन 3x plus 2 act as x for this। तो इस फंक्शन के लिए ये 3x plus 2 किसका काम करेगा, x के काम करेगा एज ए x। तो fx इज डिफाइंड एज 3, यहां पर आप लेंगे नया x क्या है और प्लस 2। तो fx की वैल्यू है 3x plus 2। अब यहां पर x को क्या लिया आपने, इस f के लिए x की वैल्यू है 3x plus 2, तो 3। अब नया x आपके पास है 3x plus 2, तो रिजल्ट आएगा 9x plus 6 और plus 2, that is 9x plus 8। तो ये हमें एक कंपोजिशन मिल जाती है f ऑपरेशन f। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड G ऑपरेशन f and f ऑपरेशन G। Composition of f in G and composition of G in f। If f is a function from set R to R and G is another function from set real number to set of real number, is given by fx is equal to mod x plus x and gx is equal to x minus mod x और mod x माइनस। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूं। fx is mod x, fx is mod x and gx is mod of 2x minus 5। ये हमारा क्वेश्चन। so that G ऑपरेशन f is not equal to f ऑपरेशन G। ये भी हमें शो करना है। तो our question is that find G ऑपरेशन f and f ऑपरेशन G if f is a function from set of real number to set of real number and G is another function from set of real number to set of real number is given by fx is the mod x and gx is the mod of 2x minus 5। और दूसरा रिजल्ट आपको बताना है so that f g ऑपरेशन f इज नॉट इक्वल टू f ऑपरेशन g। तो दो क्वेश्चन यहां पर आपको प्रूव करने हैं। सबसे पहले आप लेंगे g ऑपरेशन f, दैट इज g ऑपरेशन f ऑफ x। इट मीन g ऑफ fx, g fx is mod x। और यहां से नई चीज आप रीड करेंगे कि फॉर दिस फंक्शन g यू विल टेक mod x इन प्लेस ऑफ x। इस g फंक्शन का जो वेरिएबल आप लेंगे वो लेंगे mod x। तो इस g फंक्शन में x के प्लेस पर आपने लेना है mod x। और g फंक्शन की डेफिनेशन है mod of 2
और यहां पर है x और -5। यहां पे नया जो भी आपके पास वेरिएबल है, तो दिस वन इज 2 और दिस x इज मींस mod x और -5। so this is a G operation F. Next is F operation G. सेकेंड हम प्रूव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे F ऑपरेशन G, दैट इज F ऑफ G ऑफ X, दैट इज F ऑफ Gx, दैट इज F ऑफ Gx. Gx is mod 2x minus 5. तो इस f के लिए जो वेरिएबल है वो x के प्लेस पर अब चेंज हो जाता है. दिस इज द mod ऑफ 2x minus 5. So this is the f variable x, so its value is mod x, but this x replaced by mod of 2x minus 5, तो इसकी वैल्यू होती है mod of x, fx. fx is mod of x, but x is replaced by this, so mod of 2x minus 5, and double mod means यही वैल्यू रह जाएगी सिंगल mod 2x minus 5. So we get a f operation G is mod of 2x minus 5. अब सेकंड कंक्लूजन ये क्लियर है कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस, तो यहां पर क्लियर हो रहा है देयरफॉर G ऑपरेशन F इज नॉट इक्वल टू F ऑपरेशन G. ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो ये G ऑपरेशन F ये F ऑपरेशन G है, तो प्रूव हो जाता है कि G ऑपरेशन F इज नॉट इक्वल टू F ऑपरेशन G. एक और एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे यहां पर. नेक्स्ट एग्जांपल इज 4. A set A of real number except of 7 by 5. And another set B is a set of all real number except of 3 by 5. 3 by 5. Function f from A to B and function G from B to A. Given a condition. So there is a set A of all real number except of 7 by 5 and B is another set of real number except of 3 by 5. A function from a function f from set A to B and function G from B to A defined by fx is equal to 3x plus 4 upon 7x minus 5 और 5x minus 7 and gx is another function 7x plus 4 upon 5x minus 3 5x minus 3, so that G operation F is equal to IA, identity of element set A, and F operation G is IB, where I is the identity function, or identity functions are those
A function fx is said to be identity function if fx is equal to x. A function gx is said to be identity function if gx is equal to x. तो ये फंक्शन सब क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. तो क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर दो सेट आपको गिवन है. f is a function from set a to b and g is another function from set b to a. fx is